एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला के तहत आज हम आपको ऐसे मेहमान से रूबरू कराना चाह रहे हैं जो रेलवे सेवा में रहते हुए भी रंग कर्म को चुना। अभिनय इनके रग रग में समाया हुआ है। इनसे हम इनके अभिनय के बारे में बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं अब्दुल सलीम साहब से। अब्दुल सलीम साहब कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह इनकी कहाँ हुई और किस पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए, इसके बारे में इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं अब्दुल सलीम साहब से। अब्दुल सलीम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपने मेरे को बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सलीम साहब, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। सर, मेरा जन्म तो आगरा में हुआ और मेरे फादर यहाँ रेलवे में थे, तो मेरी शिक्षा पढ़ा मैं यहाँ पे कोटा में ही, और मैं भी फिर बाद में रेलवे में लग गया। लेकिन असल में हुआ क्या कि जब मैं छोटा था, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तब उस टाइम पे मेरे को एक छोटा सा रोल दिया गया था नाटक के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो उस रोल के अंदर मैं इंस्पेक्टर का रोल किया था। अब वो इंस्पेक्टर का रोल कर दिया, वो पता नहीं मैंने क्या कहा क्या नहीं बोला, वो सब हो गया। और उसके पुरस्कार के लिए मुझे उस टाइम पे पियर्स साबुन मिला था। और जो उस पियर्स साबुन को लेकर जो मैं खुश हुआ था, गदगद हुआ था, उस खुशी का मैं जवाब नहीं दे सकता जी। और वहीं से मेरे मतलब बीज वहीं से उत्पन्न हुआ एक्टिंग का, स्कूल से ही। और उसके बाद में सर मैं क्या 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जब इसमें इस उम्र में आया तो मेरा छटपटाहट कलाकार की का। लेकिन आजकल तो बहुत साधन है, लोग मिल जाते हैं जाते हैं सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जुड़ूं, इस कला से कैसे जुड़ूं। तो उस समय हमारे स्टेशन पर एक संस्था चलती थी, स्वतंत्र कला मंडल, जिसके डायरेक्टर थे आदरणीय दयानंद सप्रे। बहुत सुंदर, है ना। तो वो दयानंद सप्रे जी ने से मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई साहब मेरे को भी सीखना है कुछ आपके चरणों में। तो दयानंद जी ने मेरे को सबसे पहले अब स्टेज दिया और सबसे पहले मैंने 3 एक्ट प्ले, सतीश जय का नाटक सीता, ऐसे कुछ नाटक था, तो बहुत पुराना हो गया। तो वो नाटक उन्होंने कहा, उसके वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर था भाई साहब। और उसके अंदर पढ़े लिखे और असभ्य लोग, मतलब अशिक्षित लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि पढ़े लिखे लोग किस तरीके से अपनी फैमिली को व्यवस्थित करते हैं और अनपढ़ लोग किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो उसके अंदर एक मौलवी का रोल कैरेक्टर था, वो मैंने किया था सर, है ना। तो उस कैरेक्टर के अंदर वो जो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं वो, और मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं तो ये तो उस समय इस फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो कटाक्ष था और शिक्षा थी वो उनके नाटक से शुरू हुई। सलीम साहब, जब आपने पहली बार मंचन किया और दयानंद जो है सप्रे साहब ने आपको मंच दिया, तो जब कैसा लगा था प्रथम बार आप मंच पे गए लोगों के बीच में, और जब वाई मिली होगी? सर मैं तो फूला नहीं, मैं उसको उस अनुभव का व्याख्यान नहीं कर सकता मैं जी। इतना गदगद था, क्योंकि मैंने बचपन में सिर्फ 2-3 मिनट का रोल किया था जिसमें मेरे पियर्स मिला था। लेकिन जब मैंने उसके अंदर 15-20 मिनट का मेन रोल किया मौलवी करामत अली का, जो क्या कहते हैं, तो उससे तो मेरा ये हो गया, मेरे को रास्ता दिखा, एक्टिंग का मालूम पड़ा एक्टिंग क्या होती है कैसे नहीं होती है ना। तो मेरे को इतना प्रसन्नता हुई और मैं भाई साहब से कहा, भाई साहब मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। फिर भाई साहब के साथ भी मैंने कई नाटक किए, है ना। लेकिन भाई साहब मेरे को
नाटक की जो बारीकियां, जी ये सन 86 के अंदर एक NSDN आए थे यहाँ पे, जी जिन्होंने वर्कशॉप ली थी, मिस्टर अरविंदर सिंह पुरी। जी तो उन्होंने, भाई दयानंद सप्रे जी ने तो मेरे को चलना सिखा दिया, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दौड़ना अरविंदर सिंह पुरी ने बताया। जी नाटक की बारीकियां उन्होंने बताई, नाटक क्या होता है। नाटक, लोग भाई नाटक को बहुत सरल चीज समझते हैं, है ना, लेकिन नाटक की जो विधा है और जो क्रिया है वो बहुत टिपिकल है सर। जी जी नाटक के लिए आपको पहले तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या, आप महीने भर तक तपस्या करो, आपको जब कहीं आके उसका रिजल्ट मिले जी या नहीं मिले, आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा। जी दूसरी बात क्या है कि नाटक के अंदर हर चीज योगा से जुड़ा हुआ है। देखो साहब, आपको बताएं, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको मैं बताऊं कि मेरे को घबराहट हो रही है तो मैं देखूंगा, तो ये वाली बारीकियां मेरे को किसने दिखाई? अरविंदर सिंह पुरी ने, कि नाटक के अंदर क्या 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 क्या, किस किस चीज के लिए, किस विधा के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और आजकल जो कलाकार आ रहे हैं जी वो मतलब ये समझते हैं कि लोग कि नाटक तो है, हलवा हम जाके खड़े हो जाएंगे और हीरो बन जाएंगे, है ना, हम सलमान खान बन जाएंगे, हम ये। जी अरे भैया, सलमान खान बनने के लिए पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे। बिल्कुल बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने धक्के खाए, जब कहीं जाके क्या कहते हैं वो सक्सेस हुए हैं। और आजकल हम जैसे कूड़ आदमी जो कहते थे आज मैं, हम तो सलमान खान बन जी जाएंगे, जी और सर वो उससे कुछ नहीं होता। और आपको क्या बताएं कि ऐसे ऐसे लोग आए, एक जगह मैंने किसी का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने उस डायरेक्ट उससे जो इंटरव्यू ले रहा था ना, उससे यूं कहते साहब मेरे को तो सलमान खान बनना है। अरे भैया, उन्होंने कहा भाई मैं सलमान खान बना रहा हूं तो मैं खुद सलमान खान नहीं बन जाता, जी है ना। तो सर इस तरीके के आजकल माहौल बिल्कुल। सलीम साहब, थिएटर से ही बॉलीवुड तक का सफर कई लोगों ने किया है, जैसे है। जी गिरीश गिरीश कर्नाड हो, जी नसरुद्दीन जी जी शाह है, जी और जी ये नाना पाटेकर, जी जी ये जी सब थिएटर से ही जी बॉलीवुड सर, में थे। जी सर, जी सर, वास्तव में मेहनत तो है इसमें, जी और जीवंत कला हाँ, लोगों के सामने प्रदर्शित करने के बाद ही वो हम्म। बड़े पर्दे पर जा सकता है। ऐसा देखा आपने? वास्तव में ऐसा होता है? देखिए सर, असल में क्या होता है कि जब तक किसी विधा के बारे में जानूंगा नहीं, जी या जो व्यक्ति जानेगा नहीं और बिना उसको सीखे और वो वहां उस फील्ड में चला जाए, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। उसको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, शिक्षा तो, नाटक की शिक्षा तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल नाटक के बारे में मालूम करना पड़ेगा। एक कलाकार को यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्पॉटलाइट कहाँ लगानी है, क्योंकि उसको नाटक बिल्कुल खेलना है। बिल्कुल उसको ये भी देखना चाहिए माइक कहाँ लगाना है, उसको पीछे का सेट डिजाइन भी देखना है, बहुत उसको बढ़िया, ये भी देखना है यहाँ से अगर दिन का सीन है तो यहाँ से ये डिमर से लाइट उठानी है। बिल्कुल बहुत इस बढ़िया। तरीके की बातें बारीकियां उसको सीखे, जब वो सीखेगा तभी परिपक्व कलाकार बनेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हर आदमी, जब से ये मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब और ये, तो जी हर आदमी कलाकार बनने की सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या कहते हैं बारीकियां सीखूं, और वो तो बस दो, चाहे वो उस चीज का कोई मतलब हो या नहीं हो, सेंसलेस बात हो, वो उसको देके और डाले जा रहा है मार्केट में। जी, हमने सुना है कि रेलवे सेवा में होते हुए भी अब्दुल सलीम साहब नाटक को कभी पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने, हाँ सर, और ऐसा वाकया है वास्तव में? हाँ सर, मैं हूँ हिंदी कलाकार। रेलवे में कंपटीशन होते हैं जी हर साल नाटक में, तो उन कंपटीशनों में हम लोग जाते थे, लेकिन उनका बाउंडेशन होता था कि आपको 9 आर्टिस्टों के अंदर ही सारे प्ले करने हैं, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। उसमें डायरेक्टर भी है, जी म्यूजिशियन भी है, एक्टर भी है। तो कुछ कभी कभी हम क्या करते थे, कभी हिंदी प्ले ले जाते थे, कभी गुजराती ले जाते थे। जी जी लेकिन सर मेरे को गुजराती आती नहीं है, हाँ, लेकिन मैं क्या करता था, गुजराती लिख लिया है, उसमें क्या है भाई, कैम छे, तो कैम छे, फिर पूछ लेता भैया कैम छे का मतलब क्या है। तो बिल्कुल वो, तो ऐसे मैंने गुजराती नाटक भी किए हैं। ये वो एक डायलॉग मेरे को अभी थोड़ा सा याद आ रहा है कि बद्दा मानस जाने थे तमें मान्यता गुंडा हो, तमें रोजी कोई आपसे नहीं, શું છે
तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत बड़े गुंडे हो, तुमको नौकरी कोई नहीं देगा, बिल्कुल। है ना। तो इस तरीके के मैंने उसमें भी करा है। और कोटा रेलवे से बता रहा हूं मैं, जी। कोटा, बंबई, रतलाम, है ना, श्यामगढ़, और जो भी कोटा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आते हैं वहां, उदयपुर, उदयपुर, ये लोग हम लोग नाटक करके आए हैं जी। और उदयपुर में एक प्रशिक्षण शिविर में भी गया था मैं, जिसके अंदर वो पुतली, कठपुतली चलाना, कठपुतली बनाना और नाटक के किस तरीके से करना है, उस तरीके की शिक्षा दी थी वहां पे। जी। अब्दुल सलीम साहब, यानी एक जो अभिनय करता होता है, उसको मंच पर जाने के बाद यानी वो सब कुछ भूल जाता है, सामने दर्शक होते हैं, वो क्या है, यानी वो खुद को जीता एक कलाकार को बाहर निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वास्तव में? सर, इसके लिए तो बहुत पसीना बनाना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसने के लिए इतनी रिहर्सल करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उस कैरेक्टर को आदमी निभा पाता है। अगर वो उस मेहनत में और उसमें नहीं उभरा तो वो जो उसने जो भी कहा सब कचरा हो जाता है सर। बिल्कुल। उसकी मेहनत पे सब पानी फिर जाता है। लेकिन अगर वो उस कैरेक्टर में है तो वो सब कुछ है, चाहे वो एक डायलॉग ही बोले। बिल्कुल। लेकिन अगर वो एक डायलॉग भी बोलता है ना, जैसे एक गुजराती में एक नाटक था भाई साहब कि कोई डायलॉग नहीं था, डायलॉग ये था कि एक आदमी के पीछे गुंडे लगे हुए तलवार लेके, है ना, और वो कोई डायलॉग नहीं था, बस उसमें तुम्हें दरवाजा खोलो, तुम्हें दरवाजा खोलो, तुम्हें दरवाजा खोलो, तुम्हें दरवाजा क्या नहीं खोलता, तुम्हें दरवाजा खोलो, बस यही था। लेकिन उसी में वो एक्टिंग कर गया बंदा। बिल्कुल। तो एक्टिंग के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे एक डायलॉग हो, लेकिन वो डायलॉग महत्व रहता है। गुजराती मैंने ये जो ये नाटक देखा है, इसमें सिर्फ इसी डायलॉग के ऊपर क्लैपिंग आई है, उसके बाद में पूरा गुजराती नाटक बहुत लंबा था, वो शून्य में चला गया। बहुत तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा होता है सर, चाहे वो एक लाइन का हो, एक सेकंड का हो, प्रेजेंटेशन तो अगर वो भाला लेके भी खड़ा है, तरीके से खड़ा है, तो वो भी प्रेजेंटेशन होता है नाटक में। बिल्कुल। ये नाटक करके डायरेक्टर की सोच होती है कि एक बंदे को अगर उसने यहाँ पे एक फूलदान रखा है तो कुछ सोच के रखा है कि ये ड्राइंग रूम है। बिल्कुल। इसलिए उसने वो सोच कर रख के लगता है। सही बात है अब्दुल सलीम साहब। कोई डायलॉग होता है जी, तो वह नाटक में बोला जाता है तो वो वर्ड फेम भी हो जाता है कई बार। हाँ जी। यानी आम बोलचाल की भाषा में भी उस डायलॉग को आमजन बोलते रहते हैं, तो डायलॉग का वास्तव में नाटक पर बहुत ही गहरा प्रभाव आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए सर, एक फिल्म आई थी शोले जी, सिर्फ एक डायलॉग था, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, सरदार 2, वो सांबा भी फेमस हो गया। सिर्फ ने बोला सिर्फ 2, कोई बड़े डायलॉग नहीं बोले जी, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसकी एक्टिंग उसने फेमस किया जी। इसलिए अगर कोई कलाकार है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मैं कोई भी हो, लेकिन उसको अगर कोई भी कलाकारी कर रहा है तो उसको अपने रोल में घुस जाना चाहिए और जो भी कुछ है वो स्टेज के नीचे छोड़ दे जी। जैसे नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बनाता। बिल्कुल सर। आज वो पूरे जग जाहिर है। बिल्कुल 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 सर, सही कह रहे हैं आप। ये एक जो अभिनय करता होता है उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ डायलॉग बिल्कुल बिल्कुल सर। अब्दुल सलीम साहब, कोटा में भी वही कई कलाकार हैं, लेकिन मंच नहीं मिल पाते। सरकार की तरफ से भी ऐसा मतलब वो मंच उपलब्ध नहीं कराया जाता। क्या मानना है इसमें? सर, ऐसा कलाकार बहुत है, लेकिन इस समय क्या है आपको मैं बताऊं कि कलाकार सोशल मीडिया पे है। आजकल हमारे पास हर चीज में भीष्म पितामह होते हैं, हर चीज में गुरु होते हैं, है ना। जो पुराने जो गुरु थे, एक उस समय एक संस्था चलती थी रंगकर्मी एकता संघ। बिल्कुल बिल्कुल, रंगकर्मी एकता संघ, तो उसमें पुराने गुरु थे सेन साहब करके, ललित कपूर जी, नलिनीकांत दीक्षित, रमेश शर्मा शायद, है ना, अरविंद शर्मा, ये तो इधर के थे जी। फिर उधर चले जाओ बीच में मार साहब राधा किशन जी,
फिर इधर दादा बड़ी में श्री राम जी, फिर उधर क्या कहते हैं नीचे प्रभंजन दीक्षित जी, दयानंद सप्रे जी। तो इस तरीके के लोग थे और उस समय नाटक के ऊपर लोगों का ध्यान था। बाकी हाड़ौती की बात कर रहा हूं, मैं पूरे उसकी बात नहीं कर रहा, हाड़ौती की बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये हाड़ौती में क्या है कि आज मैं मतलब कोई प्ले उठाता हूं या मैं हमारे कोई भी प्ले उठाता है तो उसका क्या होता है कि बस उसके जो आर्टिस्ट है उसके परिवार वाले देखने जाते हैं, है ना। लेकिन वो परिवार वालों के लिए थोड़ा उन्हें प्ले किया, इतनी मेहनत परिवार वालों के लिए थोड़ा की, क्योंकि आजकल पब्लिक सोशल मीडिया की तरफ दौड़ रही है। अगर आप फिर कलाकार नहीं मिलते, अभी मान लो एक लंबा प्ले उठा लिया जाए तो उसके लिए कलाकार नहीं आ रहे आपके पास, और आज आप कह दो मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं तो लाइन लग जाएगी आपके पास में। बिल्कुल सही कह रहे। तो ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि कोडा में ऑडिटोरियम नहीं था। अब ऑडिटोरियम के लिए बहुत लड़े कलाकार, कोडा कलाकार सोसाइटी, है ना, रंगकर्मी एकता संघ बन गया, लेकिन बना वो अमीरों के लिए। भाई कोटा रंगकर्मी तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना काम का पूरा करता है, थिएटर करता है। वो 72,000 या 73,000 पैसा कहां से देगा? बिल्कुल सही बात। तो बताओ कहां जाए? ऑडिटोरियम बनने के बाद ही कलाकार तो सड़क पर ही है। बिल्कुल। अब उसका तोड़ ये रहा कि हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करना शुरू कर दिया। नुक्कड़ नाटक करते हैं हम लोग, कोई भी सब्जेक्ट हो, सामाजिक जो भी सब्जेक्ट मिलते हैं हमको, उसको, और कम से कम इस कोटा में नहीं तो मैंने और मेरे दोस्त हरीश मावरदीन उनने मिलकर 2-3 हजार नुक्कड़ नाटक कर दिए हैं। कुछ प्रभाष सिंगल जी के द्वारा भी कराए गए, कुछ और संस्थाओं के द्वारा भी कराए गए। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे कोटा के अंदर 2-3 हजार नुक्कड़ नाटक करे हैं। जी अब्दुल सलीम साहब, कौन कौन से नाटक आपने प्ले किए और कहाँ परफॉर्मेंस दी सर आपने? देखिए सर, एक नाटक तो मैंने आपको बता ही दिया, सतीश डे का, और उसके बाद में अभी लड़ाई जारी नाटक, अभी लड़ाई जारी है, जिसके ऊपर किसानों के और अंग्रेजों के और आज के उसके ऊपर व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष था कि अभी लड़ाई जारी है। उस समय भी किसान दबा कुचला था। उस समय डाकू वो ठाकुर और बणिये उनका वर्चस्व था, और इस समय भी वो जो किसान, जब समय बदला तो किसान वही के वही रहा, और जो ठाकुर जो बड़े बड़े लोग वो नेता बन गए। तो किसान तब भी दबा हुआ था, किसान अभी भी दबा हुआ है। तो वो एक अभी लड़ाई जारी कोटा में भी करे, उसके 2-3 जो तिलोनिया है यहाँ पे, वहां पे भी किए, जयपुर भी करके आया। फिर उसके बाद अपहरण सीता केस किया, फिर एक सफर नाटक किया विजय तेंदुलकर जी का। इस तरीके के कई नाटक किए। फिर स्टाइल गवाई बुक काका हादर जी कॉमेडी भी की। तो इस तरीके के कई नाटक सर मैं कर चुका हूँ। और अब्दुल सलीम साहब, नुक्कड़ नाटक में भी आपको महारत हासिल है और अभी भी आप करते रहते हैं। जी जी जी। और वह नुक्कड़ नाटक यानी सड़क पर जनता के बीच में, तो कैसी भावभंगिमा उस समय आपकी रहती है सर? सर, नुक्कड़ नाटक की एक बहुत बड़ी खासियत होती है जी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं तो आपको अपना संदेश वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर आपने नुक्कड़ आपने नहीं दिया, जो संदेश देने गए और आपसे किसी ने सवाल कर दिया और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो आपने बहुत बढ़िया नाटक किया, बहुत बढ़िया मंचन किया, लेकिन वो सब उस समय कचरा हो जाता है। जैसे साहब एक गए गांव में, तो किसी संस्था ने बुलाया था हमको, एड्स के ऊपर नाटक करना था। तो एड्स के ऊपर वो गांव की बात थी। अब वहां एक लड़का आ गया, एड्स का मतलब हम जितना पर्दे में रह के कर सकते हो ऐसा विषय कि खुल के नहीं कह सकते, तो जितना पर्दे में रह के हमने कर दिया। अब वो एक बंदा बोल रहा है, जब तक मुझको भी नहीं पता एड्स कहाँ से आया था सर, मैं बाद में है ना, तो बोलता भाई एड्स कहाँ से आया, तो मैंने जवाब दिया शहरों से आता है, यूं मतलब कहने का मतलब है ना। तो वो तो बच्चा तो माने नहीं है ना, वो तो फिर वो कहा, मैंने कहा भैया देख इधर आया यार। बोले क्या? मैंने तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तू मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। सर ये कहते ही वो बंदा निकल गया वहां से, और उसके बाद में पूरी क्लैपिंग आ गई, क्योंकि मैंने उसको ऐसे उलझा दिया। अगर मैं नहीं उलझाता तो जो मैं नाटक कर रहा था, वहां के जो गांव वाले थे वो यही कहते कि यार क्या मतलब है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है।
तो सर नुक्कड़ नाटक ऐसी टेढ़ी विधा है, फिल्मों में रिटेक हो जाते हैं, नाटक के अंदर गैप रहता है, नीचे ऑडियंस ऊपर, लेकिन नुक्कड़ नाटक ऐसी विधा है कि आपको आंख के अंदर आंख डालकर तब काम करना पड़ता है, और बिना माइक के करना पड़ता है। भाई साहब जब तक माइक लोगे करोगे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि चारों सर्किल में घूमना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर ये है नुक्कड़ नाटक की विधा कि आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी हो। फिर बाद में भाई साहब मैंने रिसर्च करी उसकी, वो एड्स कैसे आई, तो वो अफ्रीका से जो अफ्रीकी लोग हैं, औरतें, वो बंद चिंपांजी से सेक्स करते थे, उस तरीके से वो प्रॉपर आए। बहुत सुंदर। अब्दुल सलीम साहब जी सर, हमने सुना है कि आप सर्विस के साथ, मतलब आप केवल जीते ही अपनी कला में हो, यानी नींद नहीं आती आपको जब तक वो कला बाहर नहीं निकले, ऐसा हाँ सुना सर, है हमने सर, ऐसा होता है वास्तव में? सुन लीजिए सर, किसी को जुए का शौक होता है, किसी को सट्टे का, किसी को तम्बाकू का, किसी को क्या, लेकिन मुझे जो शौक है मेरा एक्टिंग का शौक है। एक दफे ऐसी ऐसी बात चल गई सर, भी अब घर वाली बात, अब मेरे को कही देना, मेरे मुंह पे आपने ऐसी बात पूछ लिया, मेरे को कहना पड़ रहा है। मेरी वाइफ मतलब इस चीज से बहुत दूर है जी। अब मैं रिहर्सल में जाता हूँ तो बाकायदा लेट जाऊंगा, तो बोले तुम रोज रोज ये क्या तरीका, तुम इतनी लेट आते हो? तो मैंने कहा देख, ना तो मैं बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, ना दारू पीता, है ना। अब मैं आज से मैं नाटक बंद कर देता हूँ, है ना। अब मैं ये बता क्या करूँ, जुआ खेलना शुरू करूँ, दारू पीना चालू करूँ, या सट्टा लगाना चालू करूँ? तो मेरे भाई बोले नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो वो करो। तो सर मेरे को तो एक्टिंग का इस तरीके का शौक है शुरू से, और मेरे और कोई शौक नहीं है जी। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी अब्दुल सलीम साहब। अब्दुल सलीम साहब ने अपने अभिनय को जिया है, यानी जो अंदर जो कला छिपी है उसे ये बखूबी से बाहर निकालते हैं, और नुक्कड़ नाटकों में इन्होंने महारत हासिल है, और ऐसे नाटक इन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किए जिनकी सीख आम जन को भी मिली है। रेलवे में नौकरी करने के बावजूद नाटक प्ले करते रहे, और कई जगह इन्होंने नाटक में अपनी भूमिका अदा की, और कुछ पुरस्कार भी जीते सर आपने? हाँ सर, पुरस्कार तो मिलते रहते हैं जी, है ना, और बहुत सारी शील्डें पड़ी हैं इस तरीके जी, से। बहुत सुंदर। आप लोगों का आशीर्वाद है, मिलता रहता है, अब जनता का प्यार है जी, बस, सब मिलता रहता है। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।